बोल गिरिराज महाराज की जय। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए। तो सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन से नीचे उतरते हैं, मैं और मेरा दोस्त। तो उसके बाद में हम फिर एक रिक्शे वाले से पूछते हैं, भाई तुम दान घाटी मंदिर चल रहे हो क्या? तो वो मना कर देता है। फिर हम दूसरे वाले रिक्शे वाले से बात करते हैं कि भैया आप चल रहे हो क्या? वो हाँ बोल देता है। तो उससे रिक्शे में बैठ के हम चल देते हैं। तो हम दान घाटी पहुँच जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो उसके बाद में हम फिर पैदल पैदल दान घाटी मंदिर पहुँचते हैं। हाँ तो दोस्तों यही है वो मंदिर दान घाटी का, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और प्रसिद्ध है। यहाँ पे दूर दूर से देश विदेशों से लोग बाग आते हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों हम भी दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं। दोस्तों फिर हम अंदर जाते हैं मंदिर के, और अंदर जाने के बाद में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर छोटे छोटे बनाए हुए हैं, जैसे कि गणेश जी के, लक्ष्मी मैया के, सभी के। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या ना, लोग बाग बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये, और इसकी जो परिक्रमा है गोवर्धन की वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ पे फ़ोटो लेना और वीडियोस बनाना सख्त मना था, लेकिन फिर भी मैंने बाहर से ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और ये है वो एरिया जहाँ पे कृष्ण जी भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, यही है वो जगह। उसके बाद में फिर हम पूरे मंदिर को अंदर से घूमने के बाद में हम बाहर की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें क्या परिक्रमा भी लगानी थी। तो उसकी वजह से फिर हम बाहर आते हैं। उसके बाद हमारे जूते चप्पल पहनते हैं। जूते चप्पल पहनने के बाद में ये लड़की बाहर रहती है और कहती है भैया अपने गालों पे राधे राधे लिखवा लो। तो फिर हमने बोल दिया ठीक है लिख दो। फिर ये मेरे और मेरे दोस्त दोनों के गालों पे चंदन से राधे राधे लिख देती है। लिखने के बाद में फिर हम पहले बड़ी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 परिक्रमा है, एक तो बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली 12 किलोमीटर की है, छोटी वाली 9 किलोमीटर की है। तो हम पहले बड़ी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे वंदना करके हाथ जोड़ के फिर हम बड़ी की परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या भीड़ कम थी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम उस दिन तो गए नहीं, हम पूर्णिमा से 5-7 दिन बाद गए थे, जिससे कि भीड़ कम हो जाए। शाम का टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। हम जैसे ही परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो रास्ते में कुछ लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। फिर हमें शनिदेव जी के दर्शन होते हैं, उसके हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और यही है वो गोवर्धन पर्वत जिसकी परिक्रमा हमें लगानी है। ये 21 किलोमीटर में फैला हुआ है। शाम के टाइम परिक्रमा देने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, क्योंकि ना उस टाइम पे ना तो गर्मी लगती है ना ही सर्दी लगती है। तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। फिर हमें बीच में भंडारा दिखता है, जहाँ पे बहुत सारे साधु और संत प्रसाद पाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें, जब भी आप धार्मिक स्थल पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भंडारा वगैरह हमें देख करके वहाँ पे भोजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है ना, जो हमारा जो परिक्रमा का जो पुण्य होता है वो उन लोगों को मिल जाता है। इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखें। फिर हमें गौ माता के दर्शन हुए, रास्ते में वानर सेना भी मिली। ये मुरली गेट है, जो मुरली गेट के नाम से प्रसिद्ध है। ये मेरा दोस्त है जिसने तुलसी की माला ली थी परिक्रमा में, पूरे रास्ते जपते हुए चला था। उसके बाद हम पूछड़ी के लोटा पहुंचते हैं। यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए रुकते हैं चाय पीने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चाय बहुत महंगी थी। यहाँ पे 20 रुपए की एक चाय थी दोस्तों। लेकिन क्या करें, थक इतने गए थे कि पीनी पड़ी। फिर हमने 2 चाय 2 बिस्किट लिए, बातें करते करते वो फिनिश की। उसके बाद में हम फिर आगे बढ़े तो हमें एक छोटा और मंदिर दिखा, जहाँ पे 10-15 मिनट के लिए भगवान जी के दर्शन कराए जाते हैं, मतलब कि उनकी प्रतिमा के। तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन हमें क्या परिक्रमा पूर्ण करनी थी, तो हम यहाँ से निकल लिए। फिर रास्ते में हमें बाज़ार दिखा, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, भगवान जी की पोशाक और माला और जो भी भगवान से रिलेटेड जो सामान होता है, सामग्री होती है, वो सब हमें यहाँ पे मिली देखने के लिए। फिर हम इस मार्केट को क्रॉस करते हुए, बहुत ही छोटी गली थी दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही छोटी गली थी, आप देख सकते हो। लोगों ने क्या अपनी दुकान बाहर तक निकाल रखी थी। ये हमें अम्मा मिली थी जो रास्ते में पानी पिला रही थी सबको। लेकिन दोस्तों ये अम्मा कानों से सुन नहीं सकती थी, सिर्फ देख सकती थी। हमें इनकी जो भाषा है वो बड़ी प्यारी लगी, क्योंकि एक ब्रिज भाषा बोल रहे थे। तो हमने इनसे पानी लेके आगे बढ़े तो फिर हमें ये बाबा दिखे जिनके दोनों पैर नहीं थे। मेरे दोस्त आंखों में आंसू आ गए इसे देख के, यार क्या ही भक्ति है मतलब। फिर ये करते करते हमें बड़ी परिक्रमा समाप्त हो गई। फिर हमें छोटी परिक्रमा देनी थी। इसके बाद में फिर हमने बिना ब्रेक लिए छोटी परिक्रमा स्टार्ट कर दी, क्योंकि दोस्तों छोटी परिक्रमा मुख्य परिक्रमा है, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी जो नदियां हैं,
जो घाटी हैं वो सारी की सारी आती हैं। उसके बाद में फिर हमने परिक्रमा स्टार्ट की तो मेरा दोस्त कह रहा था कि भाई मेरी वीडियो बना ले जिससे मैं इंस्टा पे स्टोरी लगा सकूं। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर इसकी वीडियो बनाई, इसने फिर हैंड टू हैंड इंस्टा पे स्टोरी डाल दी। उसके बाद में दोस्तों फिर मेरा पान खाने का मन हुआ, क्योंकि दोस्तों वो क्या ना इतनी देर से कुछ खाया नहीं था ना, तो मुंह अजीब सा हो रहा था, मुंह का टेस्ट अजीब सा हो गया था। उसके बाद में इस भैया को बोला कि भैया पान कितने का है? कह रहा भैया 20 रुपए का है मीठा पान। मैं ठीक है भाई मीठा पान लगा दे। फिर पान लेने के बाद में वो पान खाया और फिर से परिक्रमा स्टार्ट कर दी। उसके बाद सुनो दोस्तों, ये हमारे नए वृंदावन के और गोवर्धन के नए आगामी जो हैं ये वो वाले बाबा हैं। ये एक तरह के नवयुवक हैं, मतलब कि नए युवक। आप देखो नए युवाओं में किस प्रकार मतलब भगवान की भक्ति किस प्रकार फूट फूट के निकल रही है। आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो। सोचो इस उम्र में जहाँ पे गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए लड़कों को, वहीं पे इनके मुंह पे हरी 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 कटा हुआ है। तो आप इनसे क्या सीखे कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके बाद में फिर हम मानसी गंगा पे पहुंचते हैं, ये बीच में पड़ती है। फिर मानसी गंगा के दर्शन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वहीं पे एक राधा कुंड आता है। फिर राधा कुंड से हम जैसे ही क्रॉस होते हैं इससे आगे निकलते हैं तो बीच में फिर एक छोटा मंदिर आता है। मुझे ठीक से पता नहीं है इस मंदिर के बारे में, लेकिन हमने इसके दर्शन तो कर लिए थे। भीड़ तो कम थी लेकिन मंदिर खुला हुआ था। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था हमारे, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं, सिर्फ 10 मिनट रुके थे बीच में। और ये सब करते करते हमारी परिक्रमा समाप्त हो गई। लेकिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों हमें परिक्रमा देने के लिए। फिर हम रात को रुकने के बाद सुबह हम 6 बजे खड़े होकर के हम दान घाटी मंदिर में वापस जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें क्या प्रसाद लेकर के प्रसाद भी चढ़ाना था। वो क्या हम परिक्रमा समाप्त करके ही चढ़ा सकते हैं, जो कि हमारी रात को हुई थी करीबन 11 बजे। हमने स्टार्ट की थी 6 बजे और रात को 11 बजे हमने कंप्लीट परिक्रमा दे दी थी 21 किलोमीटर की, छोटी और बड़ी दोनों के दोनों। तो हमें दर्शन करके फटाफट से निकलना था, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था। तो हम फटाफट से आते हैं ऑटो पकड़ करके वापस गोवर्धन स्टेशन। तो यहीं पे दोस्तों हमारा ब्लॉग क्या कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।